अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे। वेलकम टू अमेजिंग फूड लैब। आज आपके सामने बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा कोफ्ता पुलाव है। कोफ्ता पुलाव किस तरह से बनता है, ये पुलाव बना है, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है ये पुलाव और बहुत इजी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमने ये 4 चम्मच ऑयल ऐड करना है। इसमें 4 चम्मच हम ऑयल लेंगे। ऑयल लेने के बाद ऑयल हमारा जो है वो हमने हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया था। उसमें हमने प्याज ऐड करनी है। प्याज इस तरह से हमने ऐड करनी है। प्याज ऐड करने के बाद जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड करने हैं वो आपके सामने है। उसमें ये दही है, थोड़ा बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून रेड मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। उसके बाद जब हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी उसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 4 to 5 हमने टमाटोज लिए हैं, 4 से 5 हमने टमाटर लिए हैं। उसमें अब जो है हमने इसमें आलू भी ऐड करना है इस पुलाव में। तो हम प्याज हमारे ब्राउन हो गई थी, उसमें अब हमने आलू ऐड कर दिए। आलू ऐड करने के बाद हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। बारी बारी हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। फिर ये लाल मिर्च और हल्दी हमने ऐड की। ये हमने बिरयानी मसाला ऐड किया है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने ढक के रख देना है ताकि आलू हमारे जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। देखिए जी, आलू हमारे थोड़े बहुत कुक हो गए थे। उसमें हमने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है। टमाटर का हमने पेस्ट बनाया था तो वो हमने बीच में ऐड कर दिया है। वो ऐड करने के बाद तो हमने 2 गिलास चावल बनाने थे, तो उसमें 2 गिलास अगर हमने चावल लिए हैं तो उसमें हमने 4 टीस्पून हमने सॉल्ट ऐड करना है। उसके मिसाले हमने 4 टीस्पून हमने सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करने के बाद ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। ये हमने इसमें कोफ्ते भी ऐड कर दिए हैं। फोर टू 5 हमने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देनी है। उसके बाद ये हरी मिर्च ऐड करने के बाद हमने धनिया ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद हमने इसको ढक के रख देना है ताकि हमारा जो है मसाला अच्छे से रेडी हो जाए और जो है आलू भी अच्छे से कुक हो जाए। कोफ्ते ऐड करने के बाद हमने दही ऐड करना है। इसमें 1 बाउल हमने दही लिया है। दही ऐड करना है। इसको आप आलू की तहरी भी बोल सकते हैं, इसको आलू की तहरी भी कहा जाता है, आलू और कोफ्तों की। तो इसलिए लेकिन इसको ज़्यादातर कोफ्ता पुलाव बोला जाता है तो हम इसको कोफ्ता पुलाव ही कहेंगे। इसमें अब हमने और पानी ऐड करना है। हमने 2 गिलास चावल लिए थे तो हमने 2 गिलास ही इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि चावल हमने काफ़ी देर पहले अपने पानी में डाल के रख दिए थे तो इसलिए हमने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है। पानी में जब बॉयल हमने ढक के रख दिया था, पानी में जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से तो हमने अपने चावल ऐड करने हैं इसमें। चावल को हमने इस तरह से मसाले में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने जो है वो थोड़ी देर हाई फ्लेम पे पकाने के बाद हमने ढक के रख दिया और फिर हमने इसको लो फ्लेम कर दी। लो फ्लेम पे हमने इसको जो है वो दम पे लगा दिया है। हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। हम आपको डिश आउट करके भी अपने चावल दिखाते हैं। हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है। हम आपको अपना पुलाव जो है वो डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म पुलाव कोफ्ता पुलाव रेडी है। हम आपको अपना पुलाव डिश आउट करके दिखा रहे हैं। ये देखें, बहुत ही गर्मा गर्म टेस्टी सा हमारा कोफ्ता पुलाव रेडी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।